मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, जब इंसान को दुख घेरने लगते हैं तब वो उन दुखों से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। विशेषकर एक परिवार में जब दुख एक माँ को घेरने लग जाए तो उस घर की बेटी इलाज की तलाश में सदा ही प्रयासरत रहती है। ऐसी ही माँ बेटी की दुखद स्थिति से आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। ये हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली गरिमा नारोलिया जी। सन 2003 से ही इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। इलाके के सभी डॉक्टर्स को दिखाया परंतु इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर से निराश होकर गरिमा जी की माताजी को कई सारे तांत्रिकों, संत महात्माओं के पास ले जाया गया परंतु लाभ के अपेक्षा और ज्यादा कष्टों ने घेर लिया। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, आंखों की रोशनी जा चुकी थी जिस कारण वे कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। गरिमा जी के परिवार ने पैसा तो मानो पानी की तरह बहाया परंतु कोई लाभ नहीं मिला। आपको बता दें, गरिमा जी को लाभ तब मिलना शुरू हुआ जब इन्हें मिली 2013 में समर्थ शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। इसके पश्चात ही इनका जीवन परिवर्तित हो गया। माता जी की बीमारी तो मानो छूमंतर हो गई। सुनिए गरिमा जी का साक्षात्कार, एक संत की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गरिमा नारोलिया। कहाँ से हैं जी आप? करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 14 जुलाई 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जब बहुत छोटे थे तब तो कोई भक्ति इतनी इंटरेस्ट से करते नहीं थे क्योंकि बहुत छोटे थे तो दुख भी नहीं था कोई, तो भगवान में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जैसे बड़े हुए तो फिर दुख समझ में आया तो फिर लगा कि भगवान की ज़रूरत है तो थोड़े इंटरेस्ट से करने लगे। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता था, मतलब हवन वगैरह और मूर्ति पूजा बहुत होती थी तो मैं भी उनके साथ लग जाती थी हवन में और सब कुछ में। और ऐसा है कि एग्ज़ाम के टाइम या रिजल्ट के दिन भगवान को याद कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी बहुत छोटे में। हाँ, फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो नर्मदा जी को भी बहुत मानते थे और नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, सारे पूजा करते थे। हमारे घर में मतलब जो रूम था एक, वो पूरा भगवान के लिए था। सारे प्रकार के भगवान वहाँ पे थे, उनका अभिषेक भी होता था और पूजन भी होती थी और हम लोगों को भी बोलते थे कि आप भी इनकी पूजा करो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में
गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। जबकि आज हम देखते हैं कि हज़ारों गुरु हैं हिंदुस्तान में। तो आपने उन धर्मगुरुओं में से केवल संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया आपने? संत रामपाल जी महाराज का मैंने जब मुझे मेरी मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, और क्योंकि उस टाइम पे मैं देवी देवताओं की पूजा करके बहुत परेशान हो गई थी। बहुत छोटे में नहीं करती थी, मगर जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने भी उनके साथ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था। उनके लिए व्रत रखने लगी थी और रोज़ पूजा करके जाती थी। पापा मम्मी दोनों, मतलब जहाँ पे जाते थे हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पाठ होता था, मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी होता था, तो मैं पूरे सेवा भाव से इसीलिए करती थी कि शायद इससे कुछ लाभ हो जाएगा। पर जब शक्ति माता जो हम लोग की कुलदेवी हैं, तो उनने भी बोल दिया था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे बस के बाहर हैं। तो मेरे मन से बिल्कुल भगवान हट ही गए थे कि मतलब हम तो इनके लिए दिवाली भी बनवाते हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा भी करते हैं, और अब जब यही हमारे लिए हाथ खड़े कर देंगे तो हम कहाँ जाएँ। फिर मुझे लगा कि शायद गुरु होने ज़रूरी हैं। मैं बहुत छोटे में मेरे नाना जी हैं हंसा देश से जुड़े थे, उनसे भी बोलती थी कि मुझे गुरु बनवा दीजिए, पर उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटी हो अभी। फिर मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा, और मैंने सिर्फ एक तत्वदर्शी संत इस टाइटल के भरोसे में वहाँ चली गई थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं गीता में, तो वो सबसे बड़े संत होते हैं, और मुझे इस टाइटल का कोई भी संत नहीं मिला था। मैं सिर्फ टाइटल के भरोसे गई थी और मुझे उनका ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं मौसी, मैं भी जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने उनसे दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे ऐसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं आपको कुछ मेन बताती हूँ। ये मम्मी जी हैं मेरी, और 2003 से, मतलब जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तभी से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई। पहले तो हम लोगों ने इतना नॉर्मल, मतलब ज़्यादा डीप लिया नहीं, फिर लगा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है, तो हम लोग ने बहुत जगह इलाज भी कराया। कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता पाए कोई एक प्रॉपर, सब एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। कोई ने बोला कि इनके पैर की हड्डी बढ़ रही है तो वहाँ इंजेक्शन लगेंगे, फिर कोई डॉक्टर बोलता कि नहीं इनके जो बैकबोन है उसमें गैप है तो उसमें टीके लगेंगे। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। इलाज सब करने को तैयार होते थे, पर बीमारी कोई नहीं बता पाता था कि इनको हुआ क्या है। तो इसके बाद हम लोग ने कम से कम 10 साल, फिर उनसे इलाज नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने झाड़ फूँक का सहारा लिया। जो चीज़ें नहीं भी करने को दिल करता था हम लोग वो भी करते थे इस आशा में कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। मतलब बलि के लिए हम लोग का मन नहीं मानता था, पर जैसे कोई पंडित झाड़ने आता था, वो बोलते थे कि जो देवी हैं या फिर जो भी इनके में प्रेत बाधा है, तो वो मुर्गा उनको चढ़ा देंगे तो शायद इनको कुछ आराम लग जाए। हम लोग का मन नहीं भी मानता था कि मतलब पशु बलि हम क्यों दें किसी निर्जीव की, मगर ये सोचते थे कि शायद इससे ही आराम लग जाए। तो हम लोग उनको पैसे देते थे कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, आप हमारी तरफ से आप चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ने वो भी किया। उसके बाद हम लोगों के घर में दोष बता दिया कि आप लोगों ने जहाँ पे प्लाट लिया है वहाँ पे जिनका प्लाट था उनके कुल देवता हैं, तो वो आपसे स्थान मांग रहे हैं, तो आप इनको स्थान दो। कोई बोलता कि नीचे देवी की बहुत पुरानी मूर्ति गड़ी हुई है तो इसकी पूजा होगी। हमारे घर में इतने खीले ठोके उन्होंने, और आके और कोयले से हवन करते थे, पूरा घर काला हो जाता। बहुत बहुत झाड़ फूँक। यहाँ तक नहीं बोलते थे कि आपके पैतृक गाँव में, पैतृक जो आपका घर है वहाँ पे आपका दोष है, तो वो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी झाड़ फूँक करके, और कोई नहीं बोलता था कि इनको कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रेत बाधा है, इनको बीजासेन देवी हैं, मतलब सब अपने तरीके से सब बताते थे इलाज, मगर उनका कोई प्रॉपर आराम नहीं लगता था। और फिर किसी ने बता दिया कि 5 बील के पत्ते, 5 गुलाब के पत्ते, 5 ये पत्ते वो पत्ते, इनका मिला के घोल पीना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उससे इनको आराम तो लगा नहीं। इनकी आँखों में इतने सारी दवाइयाँ खाने के बाद इन्फेक्शन और हो गया। धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो इनको यही लगता था कि बच्चे छोटे हैं और गृहस्थी कच्ची है, तो हम इलाज का इतना करा नहीं पाएंगे। इन्होंने पहले हम लोग को बताया नहीं कि मेरी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम है, ये छुपाती रही। धीरे धीरे करके वो इतनी बढ़ गई, इनकी आंखें लाल हो जाती थी, तड़कती थी, दिन भर सोती रहती थी। कोई रिश्तेदार हम लोग का काम करने नहीं आता था। हम लोग बस मैं, मेरा भाई और पापा सब मिलके घर का काम करते थे। जिस हालत में हम लोग छोड़ के जाते थे मम्मी को, मम्मी शाम को उसी हालत में मिलती थी। खाना तीनों मिलके बनाते थे। इतना सब करने के बाद भी इनकी फिर आंखों में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि जबलपुर में डॉक्टर स्थापक ने बोल दिया कि इनकी तो अश्रु नली है वो एक तरफ की तो पूरी सूख गई है, आपको दूसरी आंख बचाना हो तो
इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई केयर सेंटर शंकर नेत्रालय चेन्नई में है, वहाँ ले जाओ, आपकी बच जाए आँख तो एक बच सकती है, बाकी एक तो शायद ही बच पाए। तो हम लोग उस दिन तो रात में हम लोग ने किसी ने खाना नहीं खाया कि इतना सब करने के बाद हम लोग के साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। वहाँ पे गए तो इनको साइन करा के किडनी सोलॉन, जो कि मतलब हड्डियों के लिए जहर बताया गया है, उसको साइन करा के देते हैं कि यदि आप इसके बाद बचते हैं तो बचते हैं, लास्ट स्टेज रहती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट रहते ही नहीं है डॉक्टरों के पास। वो इनको दिया गया। इसके बाद उनकी आँखों में मोतियाबिंद हो गया, दोनों आँखों में, एक आँख में हुआ, फिर एक का ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद तो एक का ही करा पाए थे, फिर मैंने नाम ले लिया। इतनी सारी पूजा कराने के बाद भी, तांत्रिक विद्या कराने के बाद भी हम लोग को लाभ तो नहीं मिलता था, ऊपर हम लोग धंसते ही जा रहे थे। पापा की जितनी सैलरी आती थी सारी मम्मी के इलाज में चली जाती थी, और ना वो अपने ऑफिस को टाइम दे पाते थे, ना हम अपने स्कूल को, ना मम्मी घर को। हम लोग का मतलब परिवार पूरा एक इंसान की बीमारी में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जो उन्होंने बताया वो किया भी, सबको दिखाने के बाद भी कोई इलाज, कोई आराम नहीं मिला मम्मी को। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर हमारे घर की सारी दिक्कतें दूर हो गई। सबसे पहले मम्मी को आराम लगने लगा, और उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी मम्मी की बीमारी में, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। क्या नाम है जी आपका? अनीता नारौली है, कहाँ से आए जी आप? MP से। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी, आपने तांत्रिकों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे संतों के पास आप गए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, क्या ये सही है? जी सही है। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सारे संतों के पास जाने के बाद आप वहाँ पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे आराम लगने लगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से निसंदेही वो व्यक्ति नाम लेता है जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेके आई थी, मैंने जुलाई में नाम दीक्षा ली थी, और राखी का त्यौहार था। मैं राखी तो बांधने से मैंने मना कर दिया था कि मैं राखी अब किसी को नहीं बांधूंगी, पर मेरी बुआ जी आई थी गांव से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम नहीं बांधोगी तो भी चलो मेरे साथ गांव चलो, वहाँ पे दादी से मिल के आ जाना। तो बरसात का टाइम था और पहाड़ी नदियाँ बहुत रहती हैं हमारे गाँव में, तो हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम एक पुल था गहरा, उससे होके जाते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ी नदी आ गई थी। तो बस वालों, जैसे बस की बॉडी ऊपर होती है, तो बस वालों ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, वो भी मुझसे 3 साल ही बड़ा है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो उसने भी उसकी देखा से कि गाड़ी तो निकाल ली। और जैसे ही हम लोग गाँव गए, वहाँ पे थोड़ा आधे घंटे का टाइम लग गया हम लोग को। लौटे तो फिर वो नदी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग के सामने से गाय और बछड़े बहते जा रहे थे। कोई भी वहाँ पे मतलब पैदल और किसी भी तरीके से, बस वालों ने भी जाने से मना कर दिया था कि नहीं, अब इसके आगे बस नहीं जाएगी, अब नदी बहुत बढ़ चुकी है, यदि हम जाएंगे तो हम बह जाएंगे। फिर भी उसके बाद क्या पता कि किस तरीके से लीला होनी थी परमात्मा की, हम लोगों के भाग्य में कुछ इस तरीके की दुर्घटना लिखी थी। मेरे भाई का दिमाग फिरा, उसने कहा ठीक है, मैं गाड़ी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने नाम लिया था, उस गाड़ी में मैं भी थी, मेरी चाची थी और हमारा पूरा परिवार था, बुआ जी भी थी, सब लोगों थे। मैं मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, हे बंदी छोड़, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। और ये भाई मान नहीं रहा है वापस जाने को। उसने गाड़ी निकाली, फिर भी इतनी तेज़ बोलेरो गाड़ी थी, उसकी बॉडी भी ज़्यादा ऊपर नहीं होती है, तो इतनी तेज़ वहाँ से निकली गाड़ी, और जैसे ही एक लहर आई हम लोग वहाँ पे बह गए। गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी रक्षा की हम लोगों की कि वो जो गाड़ी का टायर था वो वहाँ से एक छड़ निकली थी, उसमें फंस गया, और फंस जाने के बाद भी हम लोग उसके आगे निकल गए। आगे चल के थोड़ी दूर पे वो पंचर हो गया। यदि वो पंचर नहीं होता या फिर उसमें फंसता नहीं तो भी हम बह जाते, और यदि वो पहले पंचर हो जाता तो हमारी गाड़ी ही नहीं निकलती। उस दिन तो हम लोगों की सबकी मौत थी। बंदी छोड़ ने हम सब लोगों को जीवन दान दिया। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी इन बातों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हो?
हाँ जी, हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पापा भी नशा करते थे, मेरे दादाजी भी नशा करते थे। पापा जी सिगरेट भी पीते थे और तम्बाकू भी खाते थे और पत्ते भी खेलते थे। उसके कारण मम्मी पापा की कई बार झगड़ा भी हो जाता था, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उनने कई बार भागवत में संकल्प भी कर लिया था कि मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊँगा, पर फिर भी उनकी संकल्प करने के बाद भी वो 1-2 दिन छोड़ जाते थे और फिर उसके बाद फिर से खाने लगते थे। उनको प्रॉब्लम हो जाती थी गैस की। तो उसके कारण हम लोग के घर में लड़ाई भी होती थी। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र से तंबाकू खाना शुरू किया था। पर नाम उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा में कई बार तंबाकू छोड़ी। वो खुद से कोशिश करते थे, उन्हें समझ में आता था कि ये गलत चीज़ है, पर आदत पड़ जाने के कारण वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया, तब से उनकी भी उसी दिन से तंबाकू छूट गई। वो कुछ नहीं खाते अब। आपके पापा जी? मेरे पापा जी भी अब कुछ नहीं खाते। पहले तो वो भक्ति में भी मुझे करने नहीं देते थे। पहले मैंने ही नाम लिया था अपने। क्या आपके पिताजी ने भी बिल्कुल नशा छोड़ दिया? हाँ, पूरी तरीके से उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो भक्ति करते हैं। क्या अब वो बिल्कुल नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, किसी को लाके भी नहीं देते हैं। इतने सारे लाभ मिले हैं आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि जो अपना पैसा इतना सारा और अपना टाइम, मानव जीवन का अमूल्य समय, ये नकली संतों के पास बिना किसी ठोस ज्ञान के व्यर्थ करते हैं और ये झाड़ा फूकी या फिर कुछ में भी अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। तो आप लोगों से तो निवेदन है, आप लोग भी समझते होंगे कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है। हम लोगों ने तो पैसा पानी की तरह बहा के देख लिया था, झाड़ फूक में भी, सब कहीं, पर आराम वहीं मिला जहाँ समर्थ की शरण में। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो गीता से और वेदों से तत्व ज्ञान आपको सार पूरा छांट के बताते हैं। इसके पहले तो हम लोग गीता जानते भी नहीं थे। गीता में बस हम लोग को इतना ही पता था कि तूने क्या किया है, क्या लेके जाएगा, ये सब हम लोग को पता था। इसके आगे भी कोई ज्ञान है गीता में, ये तो हम लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश की, ना किसी संत ने हमें बताया। वो बता देते थे उल्टी सीधी साधना, उनको करके कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। चांदी न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, वो कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए ये। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं, और वहां कुछ पा भी गा तो वहां कौन गड्ढेगा के करेंगे उधर जाके, उन्हें रण देंगे कोई वहां वाले। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहाँ देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहाँ जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहाँ भगवान बताया करते थे, तो वहाँ चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहाँ चले गए, नाम लेने से पहले इसकी पत्नी नाम ले लिया, और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, थोथा मुंह करके। मैं बोला चांद पर रह लेनो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली, तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है। और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर प्रलय होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर। न बोला किसने देखी है बता, ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है। तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े, इस विज्ञान के अज्ञान से और अपरमात्मा के ज्ञान से। अच्छा, परमात्मा ने आपको जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे इधर से। अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया।
अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवादे उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझण जोगा होते ही और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फोन जब बच्चा चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले, और जब वह ढूंढ ले कोई बकवाद भरी है तो बिगाड़ काल ने तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे मामा मई मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें वो सुने बकवाद दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवाद दें टीवी फिल्म इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान से अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवाद दी और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। अब पुण्यात्माओं हमने सब परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूख जावे। ये दाता इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा आज की जो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है। जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था। जब परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिसने उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई, उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी। बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके, तो उसका काफी झटका दिया। जब जाकर छुट्टी उसने नरक से, आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चल लगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। 1 सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, जब तू विश्वास करके चले फिर उसका करेगा क्या। मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी ज्योति का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी 10-12 भगत बैठे उसमें 16, तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लकड़ मिस्त्री होते हैं, जोड़े में आरी लंबी सी कसोले, वो बसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहाँ कहते हैं एक, यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले
एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसी जी जब न्यों बोले ये गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसी जी जब न्यों बोले गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी जब न्यों बोले के मेरे ते छानी है। अब दास जो आपको बताना चाहता है इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी ता गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है भगत, बैठा तो लूंगा मैं, नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गया। तो भगवान ने बोले क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है। और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैला पात फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े। अगले भाई भगतो तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए, थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके न्यारी न्यारी सत्कर्मा लड़। अरे बेमतलब बकवाद मांगोगे मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहिए जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उसने छानी है, क्या छुपा उससे? हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उसमें मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, घेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल कर उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी चेक करने के लिए। क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए वो ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पर उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट कन्यारी होगी, जल गई, इतना तेज गर्म था, और बेहोश होकर गिर गया राजा। तो परमात्मा निकले, राजा चिल्लावा होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे मर गया। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी अगले, फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है,
अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारा करे, कठिए दुरुत्ती छोड़ा करे। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो उठा के पटक दिया, भाई पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू। तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे हैं जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन, हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे, एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे, 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। तब परमात्मा की 4 परमात्मा खुद जो हैं, 2 माता पिता, 2 बालक और एक आप, 5 सदस्य थे। 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जाए लोग, इससे कारण से मुझे मान ले आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़ कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं यहाँ का। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहाँ तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। जो सद्भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और आज उस रावण के को दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो, और वो खुद कहाँ है, मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया,
वो मर्यादा नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। और कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रुष्ट गए आप थे, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए। फिर गधे बने, वहां कुल कुत्ते में जन्म लिया, वहां भाईचारा साए मिलेंगे, माता पिता भी मिलेंगे और भाई बहन भी वहां मिलेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवांगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल तैयार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना कर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल राखें कुल जाएगा और कुल खोए कुल हो। राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। कुल खोए कुल जाए, कुल राखें कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो। आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो इस यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा। वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा। कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यूं मारे तो मरता और ना यूं ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस, 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये तो डेरे वाले ये लालची हुआ करें। तो उन्होंने पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो बनी होती थी खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे आड़े थे, किसी के पास उधार चले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चिल्लान ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे। वो गुरु जी इस चक्कर में कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में थे, प्रगटे थे।
तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से कि कहा कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? परमात्मा रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। देख परमात्मा ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहाँ है? देख ये रहे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जब इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है यार। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी से में वापस आ गए, कित के फरेसों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भक्त? हे महाराज, हे महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले बोला जी चिंता का विषय हो गया। क्या बात है? कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन कर दिया काम इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा। ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेकर। ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूँ, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूँ। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते। बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल कर सामान डाल लग रहे, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पतीला मांगोगे, इतने 18 लाख आदमी आगे चावल नो, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, बेगन कर दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना को इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो?
क्या नाम है आपका? कबीर क्या लगता है आपका? तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं, दास। मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा। उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे? अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखा उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया कि आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोधी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे को देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था कि राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जब भंडारा चलन लग रहा है, लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केशव वहां पर, खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को 1 लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते, 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ है। आप भटकते फिरते हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शक्तियों का साया बहुत भयावह होता है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, जिसके ऊपर ये साया मंडरा रहा हो वही इसे बेहतर समझ सकता है। राजगढ़ के रहने वाले बाबूलाल जी के परिवार पर भी यही संकट था। इनकी पत्नी 25 वर्ष से भूत प्रेत बाधा से परेशान थी। इसके समाधान के लिए इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित सभी पूजा साधना की, और यहाँ तक कि इतनी श्रद्धा थी कि इन्हें शिवजी और माता दुर्गा के दर्शन भी हुआ करते थी। परंतु दुख की बात तो ये है कि इससे भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी के दुख का सिलसिला यूं ही नहीं चलता रहा। ये अंत तब हुआ जब इन्हें 17 अगस्त 2012 को प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की शरण। सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, और संत जी का शुभाशीर्वाद पाते ही इनकी पत्नी की भूत प्रेत बाधा दूर हो गई। साथ ही संत जी ने साक्षात प्रकट होकर इनके बेटे की जीवन रक्षा की। आज इन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव पर, और इनका कहना है कि संत जी की वजह से ही इनका परिवार जीवित है, नहीं तो ये पता नहीं कब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। अब सुनिए बाबूलाल जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ MP सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था।
और नवरात्रा में वो 6 महीने वो नवरात्र आते हैं तो 9 दिन तक भंडारा भी नहीं, भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पांव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है कैलाश दास, उसने मुझे मतलब वो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है, भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी, तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है, लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे कि भाई जा ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे, यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे, और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती, वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने एक बार फिर मैंने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं 3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया, उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है तो क्या एक काम करो तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भगत भाई भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था उस पुस्तक के नक्शे से हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा तो ऐसा लगा, वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको बरवाला ले गया और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गया, और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए, अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा दिलाई, तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था, जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा, तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना है कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं? तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा।
तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गए मुझसे, और ऐसा करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है के। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया, तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है के। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था कि, तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए, तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते? कि बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूंगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूंगा कि। मैंने कहा ठीक है सर आप कोई भी हो, लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब, देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ, तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जा, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए। तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे। तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला पापा साहब मैं आपके गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो
हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, उसी को सद्भक्ति कहते हैं। और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है। और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।